तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आर्ट और कल्चर के अंदर आपका स्वागत है। और मैं से मान के चल रहा हूँ कि आपको आर्ट एंड कल्चर समझ में आ रही होगी। कुछ इजाफा हुआ होगा नॉलेज के अंदर और कुछ आपको पढ़ने का तरीका समझ में आया होगा। आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन स्टार्टिंग से करें या फिर सिर्फ और सिर्फ जरा सा करें। करवा देता हूँ, एक लास्ट बार और समझा देता हूँ कैसे क्या पढ़ना है। आप वैसे तो समझ गए होंगे। हमने देखा था कि त्योहार और मेले क्या होते हैं, है ना। हिंदू त्योहार जो होते हैं विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आते हैं। इसको कृत संवत, मालव संवत, नव संवत भी कहते हैं। आचार्य कथानक के अंदर ये बताया गया था कि भाई ये भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने क्या किया था, हराया था, बेशकों को हराया था। उसी दिन से स्टार्ट कर दिया कि भाई मनाएगा नया साल। उसके बाद में आगे हमने देखा था कि ये हमारा जो कैलेंडर होता है विक्रमी संवत वाला कैलेंडर, ये लूनार बेस्ड कैलेंडर है, चंद चांद पे आधारित है ना। इसके 355 या फिर वो 29 दिन वाली बात, 29.5 दिन वाली बात होती है ना। आधा दिन इधर से ले लो, आधा दिन उधर से ले लो, ऐसे करके 30 दिन का मना लेते हैं महीना। और ऐसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, और ये महीने सारे के सारे हैं। इनको हम कैसे याद करेंगे वो बाद में याद बता दूंगा आपको। चैत्र या कोई भी महीना, अपन प्रत्येक माह की बात कर लेते हैं। आपने एक कलाओं वाला सीखा हुआ ही है। 1 से लेके 15 दिन जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, अंधेरे पखवाड़े के होते हैं, डार्क फोर्टनाइट के होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, चांद जो होता है धीरे 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 जाता है, गायब हो जाता है, अमावस्या आती है। फिर उसके बाद में वापस से नए चांद का उदय होना स्टार्ट होता है 1 तारीख से शुक्ल पक्ष से। वो भी 15 दिन होते हैं, आपको पता ही है, ब्राइट फोर्टनाइट कहलाती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। फिर नववर्ष जो होता है चैत्र शुक्ल एकम से मनाया जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर वाली बात ध्यान में रखना, वरना आप मिक्स करते फिरोगे। छोटी तीज जो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया से आती है, उसी दिन से हमारा पहला त्योहार है ना। और लास्ट त्योहार कब से है, गणगौर वाला है, चैत्र शुक्ल तृतीया वाला। देख लेंगे जब चैत्र का महीना देखेंगे तब। फिर श्रावण मास के बारे में हमने स्टार्ट करी थी, श्रावण का शुक्ल पक्ष की बात करी थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला त्योहार इसी का ही है। तीज वाला जो छोटी तीज है, हमारे नए विक्रमी संवत का सबसे पहला त्योहार कौन सा है, तीज, जो कि आती है श्रावण मास के अंदर, छोटी वाली तीज है ना। द्वितीय को क्या देते हैं, सिंजारे देते हैं। अब आपको पता ही, इस चीज़ से आप काफ़ी फेमिलियर हो। लड़की के सिंजारे भी लड़कों के नहीं है। लड़कों के गणेश चतुर्थी को आएंगे, आगे बता दूंगा। तृतीया क्या है, छोटी तीज, हरियाली तीज, गौरिया तीज, झूला तीज। इस दिन क्या है, पति पत्नी के बीच प्रेम का त्यौहार है। करवा चौथ नहीं है हमारी साइड का ना। फिर जयपुर की छोटी तीज क्या है, फेमस है, लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है महिला और महिलाएं। और वो बन्ना रे बागा में गलिया झूला वाली बातें। और फिर उसके बाद में अ, ये सारी चीज़ें हो गई इस तीज के बारे में। और एक और कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति के साथ प्रेम का त्यौहार है ना। प्रकृति के साथ प्रेम, ये बात हो गई है ना। फिर उसके बाद में पूर्णिमा आती है, राखड़ी पूनम, रख पुण्य, है ना। श्रावण सत्य पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, ये सारी बात आप जानते हो। विद्या आरंभ का प्रथम दिवस माना जाता है। श्रवण पूर्णिमा क्यों कहते हैं ना, श्रवण कुमार की पूजा होती है ना इस दिन। हिंडोले डलते हैं तो हिंडोलोत्सव भी स्टार्ट हो जाता है। फिर भाद्रपद का महीना स्टार्ट हो जाएगा कृष्ण पक्ष से, क्योंकि पूर्णिमा जस्ट अभी गई है। तो अब चांद धीरे धीरे अपनी कलाएं कम करता जाएगा और एक दिन गायब हो जाएगा, 15वें दिन। कृष्ण पक्ष के अंदर तृतीया से स्टार्ट करी थी बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज को क्या बोलते हैं, बड़ी तीज। बड़ी तीज के बाद कजली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो काला काला सा मौसम रहता है ना, काले काले बादल रहते हैं। सातुड़ी तीज कहते हैं इसको, कि सातू बना बना के खाते हैं। नीम की पूजा की जाती है, नीम बड़ी माता की कहानियां सुनते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी बातें करी थी हमने। क्या कहानी होती होगी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस चीज़ में, मुझे पता नहीं अभी तक कैसे, क्या नीम की क्या कहानी है। नीम पे तोते रहते थे, ऐसे वैसे है क्या, पता नहीं। तो षष्ठी के बाद में क्या है, मैं सॉरी, तृतीया के बाद षष्ठी आती है, हल छठ। इसको बलराम जयंती भी कहते हैं, क्योंकि हल क्या है, बलराम भगवान जो है कृष्ण के बड़े भाई, उनके उनका हथियार है। पुत्रवती महिलाएं क्या करती है, व्रत व्रत करती है। उबा छठ जो होती है, चंदन षष्ठी व्रत, इस दिन महिलाएं क्या खड़ी रह के, जो कुंवारी कन्या होती है, खड़ी रह के व्रत करती है भाई, ये चीज़ भी आपको पता है। फिर उसके बाद में हम आगे चल लेते हैं, अष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके बाद में मेहा जी जाम्बू जी का भी जन्मदिवस आता है, आपको पता ही है। नरड़ के पीर, बागड़ के धनी, हसरत बाबा, शक्करवार पीर का क्या आता है, उर्स आता है, झुंझुनू के अंदर आता है वो, जो कि मेरे लोगों के पीछे छुप रखा है। उसके बाद में नवमी आती है, गोगा नवमी आती है। इस दिन क्या ददरेवा और चूरू, सॉरी, ददरेवा चूरू और गोगा मेडी के अंदर तो भरता है मेला। और साथ ही साथ में किसान क्या नौ गांठ वाली राखी बांधता है, किसके, अपने हल के। और इसके साथ साथ में इस दिन अपन राखी खोलते हैं ना, गोगा जी महाराज के चढ़ाते हैं राखी। तो वो वाली चीज़ है, गोगा जी का मेला भी भरता है। ऐसे तो लोकल सभी घरों में, सभी गाँव में भरता है, मेरे भी गाँव में भरता है भाई। आपके भी गाँव में भरता ही होगा, लेकिन मेन कौन सा है, गोगा मेडी और ददरेवा वाला। फिर उसके बाद बछबारस आती है, सीता गीता वाली वो कहानी, भैंस और जो गाय वाली कहानी है वो। आँख की जो इस दिन पूजा होती है, बछड़े की पूजा होती है, और चाकू नहीं यूज़ करते हैं। बाजरे की रोटी और उबले हुए मोठ खाते हैं भाई इस दिन। खाते हो क्या आप भी? फिर भाद्रपद की अमावस्या आ जाती है, सती अमावस्या, रानी सती के ऊपर नाम से ये फेमस है। सबसे बड़ी जो हमारी जो दादी सती है, रानी सती, झुंझुनू के अंदर मेला भरता है। फिर शुक्ल पक्ष की बात कर लो, है ना, कृष्ण पक्ष की है, तो अब चांद बड़ा होगा, धीरे धीरे उसकी कलाएं वापस बड़ी होगी। रामदेव जी की जयंती आती है, दूज को, बीज को, है ना, दूज या बीज एक ही बात है। मेले भरते हैं रुणीचा के अंदर, पोखरण के अंदर, अलग अलग जगह पे भरते हैं, लेकिन मेन फेमस लिखा दिया मैंने आपको एक बार। द्वितीया से एकादशी क्यों, एकादशी क्यों, क्योंकि इस दिन उन्होंने समाधि ले ली थी। तो द्वितीया से एकादशी 10 दिन तक
इसको मारवाड़ का कुंभ कुंभ क्यों कहते हैं? थाने तो द्यावा आपको मारवाड़ जी, आपको गुजरात जी, ऐसी करके बातें करी थी ना हमने। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है इसलिए। और उसके अलावा हमने बात करी थी, फिर तृतीय आ जाती है हरतालिका तीज। इस दिन क्या अखंड सौभाग्य वाले पति की प्राप्ति के लिए महिलाएं क्या करती है? व्रत करती है। ये चीज़ भी हमें पता। चतुर्थी को शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ आती है। इसके पीछे की कहानी मैंने आपको दी थी। बच्चे चौक चांदने वाला नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं ना, तो बता दूंगा स्वांग क्या है, हम पढ़ेंगे जब डिटेल के अंदर। गणेश जी के मेले कहाँ कहाँ भरते हैं? चुंगी तीर्थ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये दो जगह पे गणेश जी के मेले भरते हैं। साथ ही साथ में पंचमी, ऋषि पंचमी, इस दिन सप्त ऋषि की पूजा होती है ना, गंगा का स्नान इस दिन क्या महत्व माना गया इसका। और माहेश्वरी समुदाय की राखी आज के दिन आती है भाई, सब राखी मना मुन के सल्ट लिए तब जाके ये राखी मनाते हैं। और भरतपुर के अंदर भोजन थाली मेला बढ़ता है, क्योंकि कृष्ण जी ने क्या किया था? भोजन किया था क्या इस जगह पे आके? कामा डी गया भरतपुर जो भी है। अष्टमी के अंदर क्या है? राधाष्टमी कहते हैं, दधीची जयंती कहते हैं इसको। निम्बार संप्रदाय सलीमाबाद के अंदर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है भाई। फिर दशमी आ जाती है, तेजा दशमी है ना। और तेजा जी का महाराज का जो थान है वो जगह जगह है, लेकिन इनका जो मेला बढ़ता है, मेली पर्वतसर नागौर या फिर डीडवाना कुचामन कह सकते हैं, वहाँ पे पशु मेला बढ़ता है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी आती है। विश्वकर्मा क्या है? इंजीनियरों के भगवान है ना। ये इन्होंने द्वारिका भी बनाई थी, और जब कृष्ण भगवान रणछोड़दास वाली स्टोरी में आपको फिर कभी सुना दूंगा। कृष्ण भगवान है ना, जहाँ पे रहते हैं वो जगह छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे से द्वारिका में चले जाते हैं। द्वारिका समुद्र के बीच में बनाते हैं, तो विश्वकर्मा भगवान को ही इंजीनियर, एज इंजीनियर इनको बुलाते हैं, वो बना के देते हैं इनको। खिजड़दी का वृक्ष मेला बढ़ता है, ये अगर हिस्ट्री के अंदर बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमने एकादशी की बात करी, जल झूलनी, देव झूलनी, डोल ग्यारस या फिर परिवर्तनी एकादशी। एक प्रकार से कृष्ण भगवान का जड़वा है ना, पैदा होने के बाद में जड़वा। मंडपिया और चार भुजनाथ के अंदर मेला बढ़ता है। रेवाड़ी किसको कहते हैं? ठाकुर जी की सवारी को रेवाड़ी कहते हैं भाई। फिर उसके बाद में चतुर्दशी। चतुर्दशी की बात क्या करें तो अनंत चतुर्दशी। ये मोटा महीना है भाद्रपद वाला, बहुत बहुत मना लिया यार, अनंत त्योहार मना लिया, ऐसे करके याद रख लेना इस चीज़ को। और इस दिन क्या है? कोटा की तो फेमस है पहली चीज़ तो ये, गणेश जी के जो विसर्जन कर दिया जाता है इस दिन है ना। सब जगह पे करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर इसको बहुत बड़े उस जोरों शोरों से मनाया जाता है। पुरुष इस दिन व्रत करते हैं अपने धन को बढ़ाने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए। पूर्णिमा के दिन श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, ये 16 दिन चलेंगे। पहला श्राद्ध कब आता है? भाद्रपद की पूर्णिमा को, और बचे हुए अश्विन के कृष्ण पक्ष के अंदर आते हैं। इस दिन क्या करा जाता है? दान किया जाता है, पंडितों को खाना खिलाया जाता है, कौवों को खाना खिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें है ना। तो आप मारवाड़ एक्सप्रेस के अंदर बैठे हो, जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, कर लो। अश्विन का महीना स्टार्ट होता है, कृष्ण पक्ष सारा का सारा किसमें जाता है? श्राद्ध के अंदर जाता है। 15 दिन सब अपने अपने जो पूर्वज होते हैं उनके जैसे जैसे दिन आते हैं श्राद्ध के, उस दिन भोजन खिलाते हैं, दान करते हैं, छाता वाता देते हैं, है ना। गंजी बनियान ये सब, ये सारी चीज़ें दान करते हैं। उसके बाद में गोबर मिट्टी की सांझी डेली कौन बनाती है? कुंवारी कन्या बनाती है। सांझी क्या होती है? पार्वती माता को कहते हैं। और सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाले दिन क्या होता है? थम्बुड़ा फास्ट जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और केले की सांझी कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की फेमस है। और मच्छंद्र नाथ वाला जो मंदिर है, या मत्स्येंद्र नाथ वाला मंदिर जो है, नहीं तो देखो मत्स्येंद्र नाथ ही होता है, लेकिन अपने वाले जो होता है ना, इनकी जीभ के आंटे नहीं आते हैं भाई, तो थोड़ा सा ऐसे बोली चाली में ऐसे आता है। तो मच्छंद्र नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ को क्या कहते हैं? सांझी का मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सांझी फेमस है। फिर उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात कर लो। जैसे ये श्राद्ध खत्म होते हैं, नया स्टार्ट करते हैं कुछ नवरात्रे, हमारे जो दुर्गा माता है उनकी बात कर लेते हैं। तो शरद नवरात्रि वही स्टार्ट होता है इस दिन। और आमेर है, अम्बेर नहीं पढ़ना इसको, आमेर पढ़ना। आमेर के अंदर शीला माता का मेला भरता है। अष्टमी कौन सी है? दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी या फिर वीरअष्टमी। दशमी के दिन विजयादशमी आती है। दशहरा जो भरता है ना, मैंने देखा था कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। प्रथम जो है माधो सिंह शासक जो है, उसने ये स्टार्ट कराया था दशहरा मनाना यहाँ पे। और उम्मेद सिंह ने क्या मेला भरवाना स्टार्ट किया था कोटा के दशहरे के अंदर ना। उसके बाद में वेपन्स की पूजा होती है, क्योंकि वेपन्स वाली बात बताई थी मैंने आपको, केजड़ी की बात बताई थी, शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। साथ ही साथ में लील टाँस जो होता है, उसको देखना क्या माना जाता है? इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि राम भगवान ने लील टाँस को देख के ही रावण का वध किया था। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम भी क्या बनने की ट्राई करते हैं? शुभ मनाने की ट्राई करते हैं। पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा स्टार्ट हो जाती है, इस दिन आकाश भगवान का जन्म हुआ था, यानी कि मैं। और उसके अलावा रास पूर्णिमा है ना, ये चीज़ मत लिख लेना कॉपी के अंदर। वो जागरी इसको पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन क्या होता है? ये अमृत बरसता है चांदनी से, और उसकी खीर बना के हम खाते हैं। मीरा फेस्टिवल लगता है और मारवाड़ फेस्टिवल लगता है चित्तौड़ और ओसिया जोधपुर के अंदर रिस्पेक्टिवली। ये सारी की सारी जो दाल मैंने दली है, ये 3-4 क्लास जितनी भी आपकी 4 क्लास होगी शायद, देख लो आपके सामने है। अब 4 घंटे का लगभग कंटेंट मैंने आपको कितनी देर में बता दिया? 9-1 मिनट में लगभग बता दिया। अब आप खुद को बताओगे तो आप इजीली याद कर लोगे, मेरी क्यों सुनने की जरूरत पड़े आप। ये लास्ट बार है, इसके बाद में हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे आज कार्तिक मास पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ कार्तिक की बात करेंगे। ऐसे करके हम पढ़ लेंगे। और मेरे को बस ये चाहिए कि आपको चीज़ें याद हो। मुझे ये नहीं कि बस मैं पढ़ा के चला जाऊँ और मेरे को कोई मतलब ही नहीं है आपसे। लेकिन अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? इस क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ी करने का कोई सेंस नहीं है। कार्तिक मास, देखो अब आपको चौथा महीना याद होने जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या याद किया? श्रावण याद किया ना। फिर उसके बाद में भाद्रपद याद किया, भाद्रपद के बाद में अश्विन याद किया।
अब कार्तिक चौथा याद कर लो। मैं आपको 12 के 12 एक साथ रटने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये होता है समय की मार, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक महीने से सारे महीने याद होते हैं, ऐसे करके याद कर लो। फिर अपनी मम्मियों को सुनाना बढ़िया से बैठ के। इसके अंदर सबसे पहले कृष्ण पक्ष आएगा, क्योंकि जस्ट अभी क्या आके गई है, पूर्णिमा आके गई है, तो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। इस कृष्ण पक्ष के अंदर हम सबसे पहले चतुर्थी की बात करेंगे। एकम, दूज और तृतीया इसके अंदर कुछ नहीं है, चतुर्थी की बात कर लेते हैं। तो वो जो महिलाओं के लिए मोस्ट अवेटेड त्यौहार है, जो रीले बनाने के लिए काम में आता है, तो चौथ, इस दिन आती है करवा चौथ। जय बापड़े आदमी को भी व्रत करवा देते हैं, वो बेचारा ऑफिस जाता है, कोई गधा मजदूरी करता है, कोई क्या करता है ना, उसको भी कहते हैं कि भाई व्रत करोगे ना आप मेरे लिए। तो बेचारा मन ही मन सोचता है यार अब क्या बोलूँ, ये भी तो मेरे लिए व्रत करती है, चल इसके साथ बराबर कर लेते हैं, ताकि इसको भी ये लगे कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। तो इस चक्कर में ये वाला व्रत भी करते हैं। और फिर अपने यहाँ पे जो मम्मियाँ होती है, वो कोई अपने पापा को वो नहीं, चांद वांद नहीं मानती, और नहीं वो छलनियों के अंदर देखती है। उनको बोल दे तो तुम्हारे दो तन पर ढोर पड़ेंगे, थप्पड़ समझते हो ना, कि भाई पापा को देखोगी क्या मम्मी आज के दिन। वो ये अब नई वालियों ने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, और कर दिया ऐसा भी कर दिया, इतना भयंकर कर दिया कि आजकल तो ये भी इसमें आने लग गया है लॉजिक के अंदर, कि भाई छलनी से देखना चाहिए आदमी को। देख लो भाई, जिसको शौक है, जिसको सही लगे। बाकी तीज मनाते हो क्या, तीज भी मनाया करो भाई, मेन तो ये। अब इस दिन जो महिलाएं व्रत करती है ना, वो किस लिए करती है, ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। उनको अपना पति क्या चाहिए, लंबा चाहिए उम्र के अंदर। लेकिन भाई करवा चौथ को इंग्लिश में करवा चौथ ही कहते हैं। विमेन ऑब्जर्व फास्ट, विमेन ऑब्जर्व फास्ट। विमेन को आप चाहो तो अच्छा छोड़ो, रहने दो अभी तो। विमेन ऑब्जर्व फास्ट फॉर फॉर द लॉन्ग एज, लॉन्ग लॉन्ग एज ऑफ देयर हस्बैंड्स। महिलाएं अपने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। इतना ही बहुत है भाई, अपने राजस्थान के लिए अपन कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात। चतुर्थी के बाद में अष्टमी आ जाओ, सीधा डबल करना है हमें। इस अष्टमी को बोलते हैं अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। और इस अष्टमी को, जैसे करवा चौथ के दिन तो महिलाओं ने किसके लिए व्रत कर लिया, अपने पति के लिए व्रत कर लिया। अब ये करती है अपने पुत्रों के लिए व्रत, अहोई अष्टमी वाले दिन, है ना। तो आप लिखना, माताएं अपने पुत्र की लंबी, या संतान लिख लो आप, पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है, पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। एक सेकंड चालू रखना भाई। हाँ, तो भाई माता क्या कर रही थी, माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही थी, या संतान लिख लेना जो भी लगे। मदर्स ऑब्जर्व फास्ट, मदर्स लिखना, मदर्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर सन, फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिख। देखिए थोड़ा सा क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अपने लड़कियां नहीं पसंद। एक माता ने किसी भी चीज़ को जन्म दिया, भले वो लड़की हो लड़का हो, उसको तो सभी से ही बराबर प्रेम होता है, वो दोनों के लिए अपनी जान दे सकती है। उसको एल्ट्रुइज्म भी कहते हैं वैसे साइंस की लैंग्वेज के अंदर। तो जान दे सकती है, तो उनको ये नहीं है कि मुझे मेरी बेटी प्रिय नहीं है, उनको अपनी बेटी भी अच्छी लगती है। किसी के बेटा हो ही नहीं तो क्या कर। ये व्रत जो होते हैं, ये ज़्यादातर आपको पुत्र के लिए देखने के लिए मिलेंगे। इसके पीछे का एक लॉजिक है भाई। पुराने टाइम के अंदर युद्ध वगैरह जो हुआ करते थे, तो उसके अंदर जाता कौन, बेटे जाते हैं। ट्रेनिंग के अंदर बेटे जाते हैं, युद्धों के अंदर बेटे जाते हैं। युद्ध मतलब बेटे हमेशा अपनी लगभग जान के ऊपर, जान को हथेली में लेके घुमा करते थे पुराने जमाने के अंदर। और महिलाएं क्या करती थी, घर के अंदर रहती थी। मतलब लड़कियां जो होती थी वो घर के अंदर रहती थी, घर के सारे संस्कार सीखती थी, काम सीखती थी। साथ ही साथ में उसको दूसरे घर जाना है तो उसके भी मतलब है ना, ऐसे उन सब चीज़ों में ही उसका दिन समय बीतता था। राजकुमारियां जो होती थी वो तो एकदम फूल की तरह नाजुक होती थी ना। तो उनके क्या ही टेंशन है, जो मस्त खा रही एकदम चुगुआ चुगुआ जिसको बोलते हैं ना, चुन चुन के खाना, चुगुआ चुगुआ जो खा रही है, उसकी क्या टेंशन है, उसके लिए क्या ही व्रत करे। तो वो बस ये चीज़ें हैं कि भाई अपने बच्चों की, मतलब जो लड़के होते थे उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत कर लिए गए थे। तो इस तरीके से चलते हैं। तो लड़कियों को कभी भी इस तरीके से इन चीज़ों में कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि फेमिनिज्म है, या फिर है ना कैसे समाज कितना बुरा है। इनके पीछे लॉजिक्स भी हुआ करते थे। अब इसको आग लगाने, अब मैं ही ऐसे आपको बताऊं, देखो कितना बेकार है। सिर्फ आदमी आदमियों की परवाह है, लड़कियों की परवाह ही नहीं है। तो आपको ये लगेगा कि ना यार हाँ सही बोल रहे हैं यार, ये लड़कियों के लिए तो
कर तो कितना सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा, हुई अष्टमी करने वालों ने। वो बात नहीं है, कुछ लॉजिक्स भी होते हैं, हमें हर चीज़ को बिना जाने पहचाने, बिना हमें हमारे वो नहीं देने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में तो देखो, लड़का लड़की दोनों ही बराबर है, दोनों ही। लड़कियां क्या नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, इवन लड़कों से ज़्यादा ही कर सकती है लड़कियां। फेमिनिस्ट डायलॉग नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी ये ट्रू भाई। लड़कियां घर के काम भी करती है, साथ ही साथ में अपना करियर भी मेंटेन करके चलती है। सब लड़कों से तो आज हो ना कल हो। घर संभले तो करियर नहीं संभले, करियर संभले तो घर नहीं, और घर तो संभले ही नहीं। जिस दिन किसी, देखा है क्या किसी घर पे किसी एक दो, मैं ऐसे कहूँ 100 में से एक दो ऐसे लड़के होंगे जो घर का काम कर सकते हो। झाड़ू पोछा हो गया या फिर कुछ और हो गया, या खाना बनाना हो गया। इसके अलावा वाले तो मेरी बात तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, आवारागर्दी में लगे रहते हैं। करियर की टेंशन उसको तब होती है जब उनके गले पे आ जाती है एकदम से तलवार की, अब तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनसे तो कहीं बेटर होती हैं लड़कियां, ये देखो मानने में कोई बुराई नहीं है। आगे चलते हैं भाई, इतनी बातें करेंगे। उसके बाद में, अष्टमी के बाद में 4-5 दिन स्किप कर दो और लेके आ जाओ सीधा त्रयोदशी के ऊपर। त्रयोदशी किसको कहते हैं? त्रयो मतलब 3, दशी मतलब 10, यानी कि 13। तेरस आ गई एक तरीके से। ये तेरस कौन सी तेरस है? तो ये है धनतेरस। धनतेरस का नाम तो आप सभी जानते होंगे। कुछ एक जो हिंदू नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। या धन्वंतरी वैद्य जयंती, दोनों लिखना है भाई। पब्लिक मत लगाना, सॉरी, पब्लिक मत ही लगाना। धन्वंतरी वैद्य जयंती क्या है? देखिए, समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों के लिए और देवताओं के लिए। एक बार होड़ लगी थी कि भाई हमें अमृत चाहिए। अमृत क्या होता है? अमृत नाम में ही पता चल रहा है कि ऐसी चीज जिससे आदमी अमृत हो जाता है, मरता नहीं है कभी भी, अमर हो जाता है। तो उसके लिए समुद्र मंथन चला था प्रॉपर, जैसे बिलोंग नहीं होते ना, वैसे ही ना पत्थर होते थे बहुत बड़े बड़े समुद्र के अंदर, और उसको ना उसके आगे नाग को लपेट लिया बढ़िया से। एक तरफ से देवता खींच रहे हैं उसको, दूसरी तरफ से वो खींच रहे, बिलोने जैसे नहीं होते क्या? लुगाइयों को नहीं देखा आपने कभी गाँव में? हाथ बिलोते हैं वैसे। एक सेकंड रुकना। हाँ जी। तो समुद्र मंथन हुआ था, उसके अंदर क्या निकले? तब भाई ऐसे ना, समुद्र के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ था ना, उसमें सबसे पहले जो निकलने वाली चीज है ना, वो है धन्वंतरी वैद्य। धन्वंतरी वैद्य एक ऋषि हैं, धन्वंतरी ऋषि नाम के ऋषि हैं। जो वैद्य जो है ना, क्या बोलते हैं, औषधियों के जनक कहलाते हैं। एग्जाम के अंदर नहीं आएगा आपके, है ना, औषधियों के जनक कौन है? धन्वंतरी जी, है ना। ये औषधियों के जनक है, इनको औषधि पता है। लेकिन इनके हाथ में एक लोटा था भाई साहब। लोटा किसको कहते हैं समझते हो ना, जिससे पानी भी पीते हैं, वो चीजें। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात, है ना, मोती मणकेर, ये सारी चीजें थी। तो दानव और जो देवता है वो भी देख के ऐसे हैरान हो गए, ये क्या निकला है भाई साहब? अलग अलग चीजें निकली है, किसी की गिरी हुई घड़ी निकल जाए, किसी का गिरा हुआ एप्पल की वॉच निकल जाए, क्या पता टाइटैनिक वाला जहाज भी निकला हो उस टाइम पे। ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में निकलता है अमृत और विष वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे एक जगह पे आएगा थोड़ा सा, वहाँ पे फिर से बता दूंगा। तो ये धन्वंतरी वैद्य कहाँ से आए हैं आपको पता चला? समुद्र मंथन के दौरान आए थे। और इसी दिन जो ये आए ना, इसके लिए उनके हाथ में जो लोटा था, जवाहरात थे, हीरे जवाहरात, इस वजह से हम क्या मनाते हैं? धनतेरस मनाते हैं। इस दिन हम क्या करते हैं? मेनली तो लोटा ही खरीदा जाता है, लोटा ही खरीदना चाहिए। आप जो भी खरीदते हो ना ऐसे, आजकल तो लोग पता नहीं गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई बाइक खरीद लेता है, कोई क्या, कुछ भी खरीद लो, बस ऐसे बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खरीदना है, ऐसे हो गया आजकल की तारीख। मेनली तो लोटा, लोटा जरूर खरीदना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ में ये भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोटा खरीदो। लोग तो बर्तन पता नहीं, कुकर पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं। खुद ही हमारी तरफ से हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जब, एक बात बताइए आप मेरे को, है ना, करवा चौथ का व्रत होता है, उस दिन क्या किया जाता है? महिलाएं व्रत करती है, और शाम को अर्घ देके, अर्घ देके, या जो भी बोलते हैं, शाम को देके व्रत खोलती है। ये तरीका हुआ। बोला तो ये गया ना, इसीलिए स्टार्ट किया गया ना कि आप सभी महिलाओं को भी यही करना है करवा चौथ के दिन। अब वो ये करने लग जाए कि सूरज को तो अर्घ देने लग जाए और व्रत करने की जगह ज्यादा खाए, या आदमी व्रत करे औरतों की जगह, तो बात ही गलत हो गई ना, वो काम नहीं होगा, पेश नहीं पड़ेगा ना, काम नहीं पेश पड़ना चाहिए। ऐसे ही अगर लोटा ही नहीं खरीदा आपने, क्योंकि भाई लोटे से तो कहानी स्टार्ट हुई है धनतेरस मनाने की। उसी लोटे के अंदर माना जाता है कि भाई लोटा खरीदोगे तो उसके अंदर जो धन है वो भेड़ा होगा, धन इकट्ठा होगा। तो वो इकट्ठा ही नहीं हो रहा। आपने खरीद लिया, क्या कुकर खरीद लिया, उसमें तो चावल बन जाएंगे, बिरयानी बन जाएगी, ये बनना चाहिए कायदे से, तो आपके साथ ही होना चाहिए, है ना। तो हम हमारे अनुसार ही मॉडिफाई करते चलते हैं, और पता नहीं ऐसे ही जो धर्म वर्म जो होता है वो नए रूप ले लेता है, फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं अपन तो। चतुर्दशी, चतुर्थी नहीं है ये, चतुर्दशी है भाई। 14th डार्क फोर्टनाइट, है ना, 14th डार्क डे ऑफ
कार्तिक मास, ऐसे करके भी लिख सकते हो अंग्रेजों। इस दिन क्या आती है भाई साहब, इस दिन आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली लिखो आप, दीपावली लिख लो भाई, यहाँ की चिट हो जाती है। छोटी दीपावली आती है, या फिर आती है रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, या रूप चौदस। ऐसे बोलते हैं ना कि छोटी दिवाली आ गई भाई रे, आज तो नहा लो। माना भी जाता है कि इस दिन का जो स्नान होता है उससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य बना रहता है, आपको रूपवती बनाता है। भले आप लड़की हो लड़के हो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, इस दिन नहाना चाहिए। कई लोग नहीं नहाते हैं मेरे जैसे, तो उनको वो रूप नहीं मिलता है। और छोटी दीपावली होती है तो इसका पीछे लॉजिक भी है कि भाई पूरे दिन 10-15 दिन दिवाली के जो भाले जाड़े होते हैं वो करते हो आप, और फिर उसके बाद में सफाई वफाई करते हो, तो उसके बाद ये नहाने का, ऐसे छोटी दिवाली कांति दिवाली है जो भी बोलते हो आप इसको, ये मनाई जाती है। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, ये भी लिख लेना भाई, नरक, नरक चतुर्दशी, वही हेल वाला। क्यों बोलते हैं नरक चतुर्दशी, इस दिन विष्णु भगवान ने ना नरकासुर नाम के असुर को मार के गिराया था, इसका वध किया था इसी दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कौन से, कार्तिक महीने की। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आप नरक में चले जाओगे, है ना, ये मत सोचना कि इस दिन चतुर्दशी के दिन नरक में जाते हैं लोग। उसके बाद में अमावस्या आएगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष है। लो भाई, अमावस्या के दिन आती है दीपावली। कई लोगों को लगता होगा कि दीपावली तो आनी चाहिए पूर्णिमा के दिन, लेकिन दीपावली किस दिन आ गई, अमावस्या के दिन आ गई। इसी दिन देखो दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का लॉजिक है कि ना, कृष्ण भगवान का नाम याद आ रहा है, त्रेता युग के अंदर जो राम भगवान है उनको जो वनवास मिलता है 14 साल का, वो खत्म होता है, वो अपने वापस घर लौट रहे होते हैं, इसलिए ये मनाया जाता है क्या। देखो रे भाई, जो शरद नवरात्रि शुरू हुए थे और अष्टमी दुर्गाष्टमी वगैरह वो सब जो हमने मनाई थी, वो दशहरे के ही दिन दुर्गा पूजा विसर्जन होता है, मतलब दुर्गा विसर्जन होता है। उसका राम भगवान से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता रहा हूँ आपको। वो दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण का वध हुआ था। दशहरे के दिन दुर्गा माता का विसर्जन होता है, क्योंकि होता है ना, उसके पीछे उसका कोई लॉजिक नहीं कि 9 दिन हमने आरती वारती करी है उसकी दुर्गा माता की, तो वो अलग चीज़ है। और दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण राम भगवान जो है वनवास पूरा करके आते हैं सीता माता के साथ में बकायदा, इसलिए वो दीपावली मनाई जाती है। अब इसके अलावा एक चीज़ और सुनना, मान लेते हैं कि कोई महान व्यक्ति कैसा व्यक्ति, जैसे मान लेते कोई दार्शनिक हो या कोई भगवान हो, जैसे महावीर भगवान। महावीर भगवान कौन है, हमारी ही तरह जन्म तो उन्होंने इंसान की तरह लिया था, उनकी रगों में भी खून दौड़ता है, उनके भी 2 आँख है, 2 हाथ 2 पैर हैं। ये जैन के भगवान, जैनों के लिए ये भगवान माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने उपदेश दिए थे किस चीज़ के, मोक्ष के। मोक्ष को बोला जाता है निर्वाण, है ना। तो मोक्ष कब प्राप्त होता है, जब आप अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके आपके अंदर क्या है जो ब्रह्म होता है उसको आप जान जाते हो, उस चीज़ को कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना एक प्रकार से। आप फिर जब मरते हो तब आपका शरीर छूट जाता है, लेकिन आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हो एक तरीके से। ऐसी सारी चीज़ें, मैंने तो देखो मोक्ष का एक्सपीरियंस किया नहीं, तो मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकता, आपने कर रखा तो बताओ। तो जो महावीर भगवान है, जैनों के जो भगवान है वो, और एक साथ ही साथ में ना आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी, तो ये दोनों नाम लिखना भाई। इस दिन दीपावली के दिन, है ना, महावीर तथा महावीर तथा दयानंद सरस्वती, सरस्वती लिखना भाई, ये आर्य समाज के संस्थापक है, इनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे आप, मतलब कर लूंगा मैं आपसे। सरस्वती, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आर्य समाज के संस्थापक है, लिखना चाहो तो लिख लो भाई, मैं नहीं लिखा रहा। सरस्वती का निर्वाण दिवस दिवस भी आता है, निर्वाण दिवस भी आता है। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे, निर्वाण दिवस ऑफ महावीर एंड दयानंद सरस्वती ऑल्सो कम, ऑल्सो कम, ये चीज भी लिख लो। फिर इस दिन है ना, एक दुर्दांत नाम के असुर को भी ना उसने मारा गया था, शिव जी ने इसकी मतलब इसका वध किया था, तो इसलिए इसको ना दुर्दांत अमावस्या भी कह देते हैं कई कई बार। तो आप इतनी चीजें लिखना चाहो तो लिख लो भाई, दुर्दांत अमावस्या, ऐसे बस लिस्ट लिख के छोड़ दो। दुर्दांत नाम के ऋषि नहीं, सॉरी, असुर को अमावस्या। साथ ही साथ इस दिन है ना, पहले के टाइम पे जब रियासती काल हुआ करता था ना, तब राजा महाराजा क्या करते थे, होली दिवाली के दिन
जो प्रजा होती थी उससे कर लेते थे, उस कर का नाम था तिवारा कर। तिवारा। अब बेचारे प्रजा है, उनके घर पे खुशियों का मौका आया है। आपकी तो एनी टाइम खुशियाँ, एनी टाइम आप पकवान खाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा अजीब अटपटा लगता है। दिवाली आ गई, होली आ गई, उनसे उस दिन आप कर ले रहे हो। आपके घर में तो एनी टाइम होली दिवाली रहती है, बट फिर भी लिख लो भाई, तिवारा कर क्या है? तिवारा कर। तिवारा कर। रियासती काल में दीपावली तथा होली के दिन लिए जाने वाला कर, भूख आ गई भी राजा के। तिवारा टैक्स। अटैक्स टेकन ऑन अटैक्स टेकन ऑन होली एंड दीपावली ड्यूरिंग ड्यूरिंग डायनेस्टी। डायनेस्टी है ना, राजवंश। डायनेस्टी है। तो ये बातें हो गई आपके कृष्ण पक्ष की। देखो कृष्ण पक्ष पढ़ाने में मैंने आपको 20-25 मिनट लिए, लेकिन अब आपको 1 सेकंड के लिए याद करवाता हूँ। कैसे याद करें? ये लो, चतुर्थी को करवा चौथ आता है, उसके डबल वाले दिन में क्या आ जाएगा? होली अष्टमी। पति के लिए लंबी उम्र की व्रत कर लिया, फिर पुत्रों के लिए कर लिया। त्रयोदशी को धनतेरस आती है, वही वाली बात। समुद्र मंथन हुआ था, धनवंतरी वैद्य जो है वो बाहर निकले थे लोटा लेके, है ना, उनके हाथ में हीरे जवाहरात थे इसके। फिर चतुर्दशी को छोटी दीपावली आती है, रूप चौदस आती है, नरक चतुर्दशी आती है, क्योंकि नरकासुर नाम के असुर को विष्णु भगवान ने मारा था। अमावस्या आती है दीपावली के दिन, सॉरी, दीपावली आती है अमावस्या के दिन। और इसी दिन महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस आता है। इसको दुर्दांत अमावस्या भी कह सकते हैं। तिवारा कर कब लिया जाता था? होली और दीपावली। 1 मिनट भी नहीं लगा है और आपको ये सारा का सारा याद है। ये है आर्ट एंड कल्चर। इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे अपन और सारा का सारा याद कर लेंगे, और एग्जाम के अंदर अपन पास होंगे भाई इस बार। कृष्ण पक्ष के बाद में लिखना शुक्ल पक्ष। किसका शुक्ल पक्ष है भाई? ये कार्तिक का है। कार्तिक कौन है भाई? महीना है ना, किसी के भाई या फिर दोस्त का नाम नहीं है। देखो भाई, एकम से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा होगा कि दीपावली के नेक्स्ट ही दिन मम्मियाँ सुबह सुबह उठ के घर के बाहर जाती है, और गोबर के ऊपर है ना कुछ तो ऐसे ना काचरा सा रखती है। बेर जो होते हैं लाल वाले, जो बेर, जो बोरिया बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, वो रखती है, बाजरा सा रखती है, पता नहीं क्या करके ना वो उसकी पूजा करती है। उस चीज को बोलते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन कौन है? चलो बता देता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। हाथ में बाजरा ले लो आप भी। कृष्ण भगवान जब थे मथुरा के अंदर, वृंदावन मथुरा ये सब, तो उधर जब थे ना, तब लोग क्या करते थे? इस दिन इंद्रदेव को मानते थे, इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव की पूजा इसी दिन क्यों करते थे? क्योंकि वो बोलते थे, यहाँ के लोकल लोग बोलते थे कि भाई इंद्रदेव महाराज नहीं हो तो हमारी तो खेती बाड़ी नहीं हो, हमारी तो पूजा नहीं हो, हमारे पास तो अन्न नहीं आए, धान नहीं आए, है ना। तो इंद्रदेव के बिना कुछ नहीं। अब कृष्ण भगवान के जच गई। 1 सेकंड में। हाँ जी। कृष्ण भगवान जो है उनको पता है इंद्रदेव कौन है, क्योंकि भाई वो कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु जी का अवतार है। दोस्ती तो है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं ना टपरी पे। दोनों को पता ही है। इंद्रदेव का मजा लेने के लिए, मजाक करने के लिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, कोई इंद्रदेव नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत है ना, इसके बिना आप कुछ नहीं हो। वहाँ पे पर्वत रहता है, उसका नाम है गोवर्धन पर्वत। तो ये नहीं हो तो आपकी गाय कहाँ चरे, आपके ना लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हो? कृष्ण भगवान अपना 10 नंबर का आंसर लिख देते हैं उस चीज़ के लिए। कई चीज़ गाँव वालों को समझ में आ जाती है। गाँव वाले क्या करते हैं भाई साहब, इस बार इंद्र भगवान को पूजने की बजाय किसको पूजा करते हैं? इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं, और इंद्र भगवान के चस जाते हैं। बोला भाई साहब मेरी इतनी बेइज्जती, और कृष्ण भगवान हंसते इस चीज़ पे, तो और उनको बुरा लगता है कि यार क्या मुझे ले रहा है यार, ऐसे है ना, दोस्त की टांग खिंचाई वाली बात है। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं? भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं, झाड़ आ जाती है उसको, सारी टूंटियां खोल देते हैं ऊपर से, और जय बारिश होती है। जय बारिश हो भाई साहब, ऐसे कैसे ना, सबकी गाड़ियां तिर रही, किसी की मर्सिडीज तिर रही है, किसी की बलेनो तिर रही है, सारी तिर रही है वहां पे। वृंदावन में सारे लोग परेशान। कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है भाई इंद्र, तेरे पास में भी शक्तियां तो है, तूने भी कर लिया मजाक, चलो इनको गोवर्धन पर्वत की ही और ज्यादा इंपॉर्टेंस बताता हूँ। कृष्ण भगवान जाते हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे घुस के, और उसको अपनी इस पे जो चिथुली उंगली जिसको बोलते हैं ना, लास्ट फिंगर जो होते हैं, स्मॉल लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर है ना, पिंकी प्रोमिस करते हैं ना आप इससे। तो ये पिंकी फिंगर के ऊपर कृष्ण भगवान पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ऐसे, है ना, दिख नहीं रही है, अच्छा अभी दिखेगी। ये वीएफएक्स इफेक्ट की वजह से मेरी उंगली छोटी होगी।
तो इसके ऊपर ये उठा लेते हैं इसको, और उठाने के बाद में सारे के सारे लोगों को इसके अंदर बुला लेते हैं, सारे के सारा जो गोकुल है उसको सारे के सारे को इसके नीचे खड़ा कर लेते हैं, और इंद्र भगवान अब कुछ नहीं कर पाता है इनको, ना तो भिगा पा रहा है ना कुछ और है। तो इंद्र भगवान भी बोलता है भाई तेरे को जो करना है, जिसकी पूजा करवानी है करवा, मेरे मजे लेने बंद कर देना। और इनको मेरे से क्या दुश्मनी है, पानी तो मैं ही दे रहा हूँ, या गोवर्धन पर्वत पे कोई टूंटियाँ लगी हुई है क्या, पानी तो मैं ही दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान का जो है ये चीज़ मानी जाती है, गोवर्धन की पूजा होती है इस दिन। और बोला जाता है कि ना ये अन्न के लिए बात ये तो चली थी ना कि बारिश वगैरह जो होती है ना उसकी वजह से अन्न धन अपने पास में प्राप्त होता है, तो इसलिए ना इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनता है। अन्नकूट, अच्छा ये नहीं लिखना आपको ना, क्या लिखना है, गोवर्धन पूजा लिखनी है। एकम को क्या आती है, गोवर्धन पूजा। तो नाथ द्वारा के अंदर, नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव। नाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा के अंदर, काफ़ी फेमस है भाई, काफ़ी लोग वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए तो सब कुछ है वो। जैसे इधर वाले शेखावाटी एरिया के अंदर खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, उस हिसाब से उधर के भील लोग जो है ना इस मेले को पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था एक बार, अन्नकूट महोत्सव जो होता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो सारे मनाते हैं वैसे तो। भील ट्राइब होती है वो खुशी खुशी बहुत ज़्यादा जोरों जोशो, मैं फिर से भूल गया, जोरों शोरों से मनाती है इस चीज़ को। लिखना अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट फेस्टिवल लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो वरना हिंदी में लिख लो। दिस फेस्टिवल इज जॉइंड बाई, दिस फेस्टिवल इज जॉइंड बाई, दिस फेस्टिवल इज लार्जली जॉइंड बाई भील ट्राइब। भील जनजाति द्वारा यह महोत्सव बहुतायात से मनाया जाता है। नाथ द्वारा वाले की बात चल रही है ना। फिर एकम के बाद में दूज आती है। आपको ये भी बताया दिवाली के एक ही दिन 2 दिन बाद में है ना भाई बहन का एक त्योहार आ जाता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं भाई दूज। इसी को बोलते हैं यम दूज, यम द्वितीया या यम दूज। भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, रक्षा का त्योहार है, वही वाली बात है, रक्षाबंधन जैसा सा त्योहार है छोटा सा। और उसके साथ साथ में यमराज जो भगवान है ना, उनकी भी पूजा होती है इस दिन, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो भाई ही यम है क्या लड़कियों, क्या लगता है आपका भाई यमराज से कम है या ज़्यादा है, तो वो चीज़ लिख सकते हो आप। उसके बाद में अष्टमी, अष्टमी के दिन आती है गोपाष्टमी। देखो गोवर्धन जो है, गो का मतलब गाय होती है ना, आपको पता है, वर्धन मतलब उसकी बढ़ोतरी हो, तो ऐसे समझो 8 दिन बाद में गायों की बढ़ोतरी हो गई होगी। तो अरे भाई गोपाष्टमी, अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आती है, गायों की और ग्वालों की इन सब की पूजा होती है, कोई बड़ी बात नहीं, बस याद रखो। तो गोवर्धन और गोपाष्टमी एक ही महीने में आती है और वो एक ही पक्ष के अंदर आती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस थोड़ी सी। फिर उसके बाद में नवमी आती है, नवमी। नवमी के दिन क्या होती है, आंवला खाते हैं भाई साहब, आंवले की पूजा होती है, आंवले के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आंवला नवमी। आंवला अपने आप में एक परिपूर्ण पादप माना जाता है। इसका आंवले के सेवन से आपकी बॉडी के सारे रोग कटते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। जरा सा भी क्षय ना हो, अक्षय नवमी। धात्री ऋषि का भी जन्म दिवस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं धात्री नवमी, नवमी। और इसको कुष्मांड नवमी भी बोलते हैं, कुष्मांड ऐसे बोला जाता है कि इस दिन जो होते हैं दान पुण्य करने से आपके सभी प्रकार की जो आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, वो दूर होती है। कुष्मांड नवमी भी कहते हैं इसको, है ना। अब आ जाते हैं भाई एकादशी के ऊपर। चलिए, एकादशी जो है इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। लिखते चलना फिर मैं बता दूंगा, देव उठनी, देव उठनी एकादशी, या फिर इसको बोलते हैं प्रबोधिनी एकादशी, एक ही नाम है प्रबो। इंग्लिश वालों को भी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, वैसे चाहो तो लेटर्स इंग्लिश वाले लिख सकते हो, लेकिन लिखना तो ये पड़ेगा प्रबोधिनी एकादशी। इसको ही बोलते हैं तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी। मैं पूरा बता दूंगा आपको, सारी की सारी फिर से बाजरा ले लेना हाथ में, रमा एकादशी। फिर बाद में बाजरे को लास्ट में ना वो पानी के कुछ एक पात्र के अंदर छोड़ते भी है ना, रूढ़ी बोलते हैं हमारी साइड, दोस्तों। लिख लो देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी, या फिर रमा। रमा मतलब कौन है, लक्ष्मी माता जो होती है ना, उनको ही बोलते हैं रमा। याद कैसे कर सकते हो रमा, जैसे रमा और उमा में कंफ्यूजन होता है।
उमा उमेश जी की जो उमेश होता है ना, शिव जी भगवान को ही कहते हैं, वैसे को वैसे याद रख सकते हो। या फिर रमा, रै से रुपया, रै से रमा। तो अब समझ में आ जाएगा, लक्ष्मी जी का ये नाम है रमा, है ना। कभी नहीं भूलोगे आप ये वाली बात तो। खतरनाक हूँ यार मैं ना। ये सब सिर्फ मजाक है हम। वामन अवतार। देखो, अब एक स्टोरी सुना देता हूँ आपको, छोटी सी। क्या स्टोरी है, सुनना मेरी बात। एक टाइम पे जब सतयुग चल रहा था, उस टाइम पे एक राजा था, राजा बलि। तो भाई साहब, राजा बलि नाम का ही बलि नहीं है। हाथ में बाजरा लिया कि नहीं लिया, ले लिया ना। हाँ, तो राजा बलि जो है नाम का ही बलि नहीं है, इसके पास में ताकत भी है, दिमाग भी है, ये हम्बल भी है। ऐसे ऐसे फर्जी राजा नहीं है। इसमें सारे गुण एक राजा होने के। तो अब ऐसा राजा कहीं पे मिल जाए तो वो पूरी दुनिया जीत लेगा। जीत ली भाई साहब, दुनिया जीत ली। सारी की सारी दुनिया जीत ली, पूरी की पूरी जितनी थी। फिर उसके बाद में इसके जच गई भाई साहब। अब तीन लोग होते हैं। ये देवलोक, सॉरी, ये जो मृत्यु लोक है, इसको तो मैंने जीत लिया। अब देवलोक को जीतते हैं। स्वर्ग वगैरह उसको जीत लिया, है ना। स्वर्ग जीतने की, स्वर्ग का राजा कौन है भाई साहब? इंद्र। फिर से इंद्र की बात है, इंद्र की सारे मजे लेते हैं क्या यार, मुझे नहीं समझ में आया। और इंद्र भगवान की बहुत सारे डिस्प्यूट है, जिसमें ज़्यादातर इंद्र भगवान ने हार ही मानी है ना। तो ऐसी चीज़ें इंद्र भगवान माफ़ करे। ये जैसा हमें बताया गया भाई, वैसी चीज़ें ही हम पढ़ा रहे हैं। या फिर जैसी चीज़ें हमें सुनाई गई है, वैसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है भाई। सबसे पहले उनसे हिसाब लिया जाए जिन्होंने मुझे ऐसी बात बताई। तो जो इंद्र भगवान है वो भाग के जाते हैं फिर विष्णु जी के पास। विष्णु जी को जाके बोलते हैं, यार ऐसे ऐसे है, वही राजा बलि जो है, ये तो भाई मेरी मैं तो मृत्युलोक में भेजा गया था, ये मेरी सीट लेके बैठ गया ना। मेरी वाली सीट भी गर्म कर ली। तो विष्णु भगवान जी को भी ऐसे हो कि यार, हाँ बात तो सही है। सारा का सारा सिस्टम मिल जाएगा हमारा, तो जो डिपार्टमेंट बना रहे के सारे खराब हो जाएंगे। तो राजा बलि के पास में कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, तू टेंशन मत ले। विष्णु भगवान जी एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार देते हैं, एकदम छोटी सी हाइट का, 4 फुट की हाइट का ना। छोटे को बोलते हैं बोना। बोना को ही बोलते हैं वामन। वामन वाला वामन नहीं है ये। तो कई लोग ऐसे भी कंफ्यूज, वामन जो होता है छोटी हाइट की चीज को बोलते हैं वामन, है ना। तो वामन अवतार धारण करके जाते हैं, ऐसे छोटा सा, ऐसे पंडित सा, तो जाके बोलते हैं राजा बलि को, राजा बलि, मैं तेरे यहाँ पे दर पे आया हूँ दान दक्षिणा लेने, दान दक्षिणा दे। अब राजा बलि है यार, उसके पास वो बोले कि भाई सब कुछ मेरा है, तू मांग तो सही, स्वर्ग भी मेरा है, ये सब सब कुछ मेरा है ना। तो राजा बलि को बोलता है कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। वामन भगवान बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ 3 पैर जमीन दे दे तो। वो बलि भी सोचे यार, जैसा जैसी हाइट है वैसी बातें कर रहा है। कोई इसका दिमाग भी वैसा ही है, फिर तो छोटा सा ही। 3 पैर, कितने 3 पैर चल ले गए। तो बोलता कि ठीक है, तू 3 पैर बोल रहा है तो ज़्यादा मांग सकता है, तेरी इच्छा, अभी भी देख। 1 बीघा दे सकता हूँ बढ़िया से, है ना। 3 कोने का, 3 दस्तों का प्लाट दे सकता हूँ बढ़िया से, उसके ऊपर 5 BHK 6 BHK जो भी बनाना, लग्जरियस विला बनवा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वामन भगवान बोलते हैं मुझे तो 3 पैर जमीन चाहिए। ठीक है भाई, सब आपकी। वामन भगवान जैसे भी कह दो, हम तो आप शर्माते हैं। राजा बलि ने बोल दिया। अब विष्णु भगवान जी ने यही तो सुनना था। विष्णु भगवान अपने विराट स्वरूप में आते हैं, और विराट स्वरूप आपको पता ही है कौन सा है, जो अर्जुन को दिखाया था। अब उस स्वरूप के अंदर वो एक पैर के अंदर तो पूरी की पूरी धरती नाप दी। दूसरे पैर में उन्होंने स्वर्ग नाप दी, सब कुछ नाप दिया। भाई साहब, राजा बलि कैसे टेंशन हो गई कि यार जो मांगा गया है वो तो मैं दे नहीं पाऊंगा फिर। वो बोलते हैं कि भाई साक्षात विष्णु जी आपने दर्शन दिए, आप ही तो हमारे सबके अंतिम लक्ष्य हो, और ये वगैरह सारी बातें करता है राजा बलि। बोलता है मुझे माफ करो, ऐसे मेरे घमंड हो गया था, ये सब सारी चीजें। तो मतलब घमंड तो दूर करने आया था भाई तेरे। ये बॉस कौन है भूल जाते हो आप ऐसी चीजें। राजा बलि बोलता है कि भाई अब मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं बची तीसरा पैर रखने की। तो वो बोलते हैं मैं तो रखूंगा तीसरा पैर, कहीं भी रखा भले। तो बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे सर पे रख दो भाई तीसरा पैर, और तो क्या हो सकता है। तो कृष्ण भगवान, ये जो विष्णु जी जो है, अपना तीसरा पैर उसके सर पे रखते हैं, और वो जमीन के अंदर धस जाता है एकदम से। जमीन के अंदर धस गया, पाताल लोक के अंदर पहुंच गया वो। पाताल लोक के अंदर पहुंच गया। अब कृष्ण भगवान, विष्णु जी भगवान जो होते हैं, वो काफ़ी जो इंद्र इंद्र को बोलते हैं भाई साहब मिल गया तेरे को तेरी जगह वापस, अब फालतू में लफड़े मत करना दोबारा, है ना। ऐसे सारी चीज़ें मैं सुलटाऊँ। तो वो उसको बोलते हैं राजा बलि को कि भाई, विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई मैं तेरी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हुआ कि तूने एक ब्राह्मण को जो उसने मांगा वो दे दिया। तेरे को थोड़ी पता था ये ब्राह्मण इतना खतरनाक निकलेगा। तो मैं निकल के आ गया, इसलिए तेरा नुकसान हो गया। अब तू बता, तू मेरे से क्या मांगना चाहता है। राजा बलि बोलता है भाई आप दिख गए, इससे ज़्यादा मेरे को क्या ही चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं ना ना, बातों में मतलब मेरे को जो, जब मेरा देने का मन कर गया मैं देख के जाऊंगा कुछ ना कुछ। राजा बलि बोले ठीक ठीक है भाई, अब अगर आप इतना कह रहे हो तो आप एक काम करो, मेरे साथ ही रह जाओ। पाताल में अपन दोनों मस्त आराम से रहेंगे, मैं आपकी सेवा पानी करूंगा, मस्त एकदम लूडो खेलेंगे। जो भी आपको जरूरत होगी मैं ला के दूंगा, अपन टीवी लगवा लेंगे, नेटफ्लिक्स चिल करेंगे दोनों भाई मिलके बढ़िया से आराम से। तो विष्णु भगवान भी बोले भाई बात तो ठीक है, फंस गया।
मैंने तो इसको छोटी सी चीज़ मांग ली थी, मैंने सोचा ये मेरे को ही मांग लेगा या मेरे को ही रहने के लिए कहेगा यहाँ पे। अब भाई विष्णु भगवान को रहना पड़े वहाँ पे, मजबूरन क्या करे। विष्णु जी वहाँ पे रह रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद में लक्ष्मी माई को भी टेंशन हो गई, भाई ना फ़ोन आ रहा है ना कोई मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम भी देख लिया कहीं भी एक्टिव नहीं है, लोकेशन भी देख ली, धरती की दिखा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा गए कहाँ। तो विष्णु ये जो लक्ष्मी माता होती है ये आती है, फिर ढूंढती ढूंढती भाई साहब जीपीएस लगा के एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचती है तो भाई राजा बली और खुश हो जाता है। भाई ओहो माता आप भी आ गए क्या, ये वो अब तो आप दोनों ही मेरे साथ रहो, मैं आपकी सेवा पानी करूंगा और ये सब खूब वगैरह बोला भाई साहब ये भगवान है, पूरे तिल लोकों के देवता हैं, इनको आप यहाँ पे बिठा के रख रखे और ये भी मेरा कहना नहीं मते यहाँ पे बैठे हैं आराम से मजे मजे मार रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको ऐसे करके। राजा बली को बोलते हैं ये इसके चक्कर में मत पड़ो, ये क्या लूडो वूडो खेलने सारा दिन बैठे रहते हो, क्या मजे आ रहे हैं आपको ऐसे टीवी देख के, पूरी दुनिया संभालनी है, सब कुछ संभालना है। तो विष्णु भगवान को भी बोला गया ऐसे ऐसे फंसाया हुआ है इसने मेरे को, तो भाई ये तू ही कुछ देख ले। फिर वो बोलती है, राजा बली को बोलती है सुन रहे हो क्या ऐसे। वो भाई औरत की बात कौन टाल सके, तो राजा बली बोलता है कि ठीक है भाई आप एक काम करो, इनको आप इनको थोड़े टाइम के लिए तो मेरे पास में छोड़ना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान जो होते हैं ये लॉजिक लगाते हैं, बोले कि देख जो तेरे पास में आषाढ़ एकादशी होती है उससे लेके जो कार्तिक एकादशी होती है उस तक मैं तेरे पास में रह लूंगा, इसके अलावा भाई मैं मेरे जहाँ पे रहता हूँ वहाँ रह लूंगा, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ एकादशी को कृष्ण ये विष्णु भगवान जो होते हैं राजा बलि के पास चले जाते हैं पाताल के अंदर। फिर उसके बाद में ये जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उस दिन वो देवता जो होते हैं उठते हैं एक प्रकार से, सोए हुए रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। प्रबोधन होता है, प्रबोधन मतलब जागना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी। और इस दिन क्या कराया जाता है, तुलसी किसको बोलते हैं, जो लक्ष्मी माता होती है इन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी के साथ में शादी होती है, एक तरीके से भगवान वापस आए हैं, तो ये शादी का त्योहार जो होता है वो भी वापस आता है। शालिग्राम जी जो होते हैं विष्णु जी का प्रतीक माने जाते हैं, तुलसी जी लक्ष्मी माई का प्रतीक है, इन दोनों की शादी कराई जाती है बकायदा। इसी दिन शादियों के काफ़ी सारे सावे होते हैं, भर भर के सावे होते हैं, मौज हो जाती है लोगों के सिमरने की और पैसा कमाने वाले के पैसा कमाने की। तो तुलसी एकादशी कहते हैं, रमा एकादशी क्यों कहते हैं आपको नाम से पता ही चल रहा होगा। ये सारी कहानी थी, तो विष्णु भगवान की बादरा जो है करुड़ी में छोड़ दो, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात है आषाढ़ एकादशी से कौन सी एकादशी तक, कार्तिक एकादशी तक देव शयन करते हैं, देव सोए हुए रहते हैं। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो, आपको घर पे अपनी मम्मी के सामने चौक मार देना। इस दिन है ना पुष्कर मेला स्टार्ट होता है, पुष्कर मेला प्रारंभ, वही वाला पुष्कर मेला जो मैंने आपको पुष्कर झील पढ़ाई थी तब बताया था, तीर्थों का मामा है भाई साहब ये, है ना। पुष्कर फेयर स्टार्ट होता है, इसके बाद में हम सीधा देखेंगे पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, इसके नाम लिखना। एक तो बोलते हैं इसको त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुरा नाम के राक्षस को मारा गया था इसलिए त्रिपुर पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा सुनी जाती है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। सत्यनारायण पूर्णिमा, इसको बोलते हैं देव दीपावली, कि दीपक जलाए जाते हैं, आपको पता ही है। पुष्कर के अंदर है ना ये रंगीन फेयर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, देख लो आ गया ही, जो मैं आपको उधर झीलों में पढ़ा रहा था वो वाली बात यहाँ पे आ गई। ऐसा का ऐसा ही मेला कोलायत के अंदर भी लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने बताया था कोलायत भी बावन घाटा झील है, ये भी बावन घाटा झील है ना पूर्णिमा ये पुष्कर वाली भी। तो इस दिन के कुछ मेले होंगे, वो चीज़ आपको लिखनी है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। मेले, पूर्णिमा का ही महीना चल रहा है, सॉरी ये कार्तिक के महीने की पूर्णिमा की बात चल रही है, तो सबसे पहली हेडिंग लगा के लिखना, पहला मेला कौन सा आ जाएगा, पुष्कर मेला। इसके बारे में डिटेल्स में सारी की सारी आपको लिखा चुका हूँ झीलों के अंदर, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना चाहो तो। वही वाली बातें क्या लिखना, तीर्थों का मामा कहलाता है ना, पांचवा तीर्थ कहलाता है, कोंकण तीर्थ कहलाता है, ये सारी चीज़ें। बावन घाटा झील कहते हैं इसको, ब्रह्मा का मंदिर, वरा का मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर, अलग अलग प्रकार के, या रंगनाथ का जो मंदिर है, ये सब चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। वो स्टोरी भी बताई थी मैंने आपको कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान जो है उनकी सावित्री जो पत्नी रहती है वो थोड़ी सी लेट होती है, इतने में वो गायत्री के साथ में बैठ के हवन हवन करवा लेते हैं, इतने में वो सावित्री आके देख लेती है, चिढ़ जाती है, और वो जाके रत्नागिरी पहाड़ी पे नाम की पहाड़ी पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे तीसरा रोपवे भी। वो सारी बातें जानने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो, पुष्कर वाली झील पढ़ लो और सब कुछ ही पढ़ लो इस चैनल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिखवा रहा, कोई सेंस नहीं है बार बार में लिखवाने का। मुझसे जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से जानते हैं कि ये क्या बातें चल रही है यहाँ पे, तो पुष्कर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कोलायत मेले की बात कर लेते हैं, कोलायत के अंदर भी मेला भरता है, कोलायत झील जो है ना, कोलायत के अंदर मेला ये कहाँ पे भरता है, बीकानेर के अंदर, वो अजमेर के अंदर आपको पता ही है, जिले की बात चल रही है।
ये जो बीकानेर वाला मेला है, कोलाय झील को कपिल मुनि ने बताया था, जो सांख्य विज्ञान के जो जनक है ना, सांख्य दर्शन के जो जनक कहलाते हैं कपिल मुनि, जिन्होंने ये झील बनाई थी। ये सारी बातें भी हमने वहाँ पे करी थी, याद करना। करणी माता के जो चारण चारण परिवार के जो लोग होते हैं वो इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके लाखन जो दत्तक पुत्र होता है ना उसका, करणी माता का, वो उसके अंदर डूब के मर जाता है। ऐसी ऐसी बातें हमने करी थी। तो ये बीकानेर का कोलायत फेर है, आपको पता ही है। कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पे, जिसमें मेला भरता है। कपिल मुनि आश्रम में मेला, कपिल मुनि आश्रम में मेला। फिर तीसरा मेला भरता है यहाँ पे, चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला। ये भरता है झालरापाटन में। झालरापाटन शहर कहाँ पे है? झालावाड़ जिले के अंदर। तो झालरापाटन के इसकी दो चार एक बातें करेंगे। ये हाड़ौती का एक प्रकार का सुरंगा मेला है। ये रंगीन मेला है, और हाड़ौती एरिया आपको पता ही है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ को हाड़ौती कहते हैं। उसी साइड में ये मेला भरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आप लिखना इसके बारे में, यह हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। हाड़ौती का, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला, दिस इज कॉल्ड एज रंगीन कलरफुल फेयर ऑफ, या फिर सुरंगा फेयर ऑफ हाड़ौती, सुरंगा फेयर ऑफ हाड़ौती। एक प्रकार का ना पशु मेला भाई, इसके अंदर ना पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, मतलब पशु लिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जब पठार वगैरह हम पढ़ रहे थे ना, दक्कन का पठार, ये सब चीज़ें हमने बातें करी थी। तो यहाँ सॉरी, जो झालावाड़ है उसके टच में कौन सा एमपी का एरिया है, उज्जैन वगैरह ये सब हो गया। ये मालव एरिया आपको पता है, मालवा का पठार है उधर, तो इसको क्या कहते हैं, मालव एरिया। यहाँ पे जितने भी ब्रीड होंगे, यहाँ पे जितने भी पशु होंगे, उनको मालव ब्रीड के पशु कह सकते हैं आराम से, है ना। जैसे आप कोई जोधपुर का, उसको जोधपुरिया कहने में क्या बुराई है। तो मालव एरिया के अंदर कोई पशु होंगे, उनको मालवी नस्ल के पशु कहने में क्या बुराई है। इसमें क्या, मालवी नस्ल के पशु का मेला भरता है। इट्स ए कैटल फेयर, इसमें लिखना, इट्स है, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, इट्स ए कैटल फेयर, पशु मेला है ना। मालवी ब्रीड ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, मालवी ब्रीड। यह यह पशु मेला है, यह एक पशु मेला है, और ब्रैकेट में लिख लेना मालवी नस्ल के पशु। देखिए झालरा पाटन बराबर लिखना, झालरा नहीं सॉरी, झालरा पाटन है ना, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर है भाई। और मंदिरों में क्या होती है, घंटियां होती है। इसलिए झालरा पाटन को क्या कहते हैं, घंटियों का शहर। बहुत ज़्यादा घंटियां हैं, सारा दिन टन टन की आवाज़ सुनती रहती है। कई बार के बच्चे भी कन्फ्यूज होते थे स्कूल के, और वो घंटियां सुन के घर भाग जाते हैं और बोलते कि हम आप कपड़ा सी नहीं तो घंटी लगाई थी, हम तो घर आ गए। क्योंकि वो घंटी कहाँ की होती है, मंदिरों की होती है भाई। वाह क्या जोक मारा है, बिल्कुल हंसी नहीं आई। तो झालरा पाटन घंटियों का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स। क्यों कहलाता है वो बता दिया मैंने आपको, बहुत सारे इसके अंदर वो है, घंटियाँ घंटियाँ हैं। और इसके बाद में एक मेला और बढ़ता है, चौथा मेला लिखना भाई। इस मेले को बोलते हैं रामेश्वरम मेला, रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला जो है सवाई माधोपुर में, आपको पता ही है, जब हमने झील पढ़ी थी, चंबल वाली नदी, सॉरी सॉरी झील नहीं, नदी पढ़ी थी सवाई माधोपुर। तो नदियों के संगम के अंदर त्रिवेणी संगम देखा था एक। त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। कौन सी, चंबल, बनास और सीप। देखिए दो या दो से अधिक नदियां एक साथ मिलती है ना, उस चीज को बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं, प्रयाग। उस चीज को ही बोलते हैं प्रयाग। तो सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती जो होती है, ये भी तीनों आपस में मिलती है। इनका जो त्रिवेणी संगम होता है, उसको भी बोलेंगे तो प्रयाग, लेकिन ये सबसे मेन है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रयागराज। राज बोलते हैं सबका राजा, मतलब एक तरीके से ये वाला प्रयाग जो है सबका राजा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो कौन सा प्रयाग है यहाँ पे, गंगा जमुना लिख रहा हूँ मैं अभी। चंबल, बनास, सीप। यहाँ पे लोग क्या आते हैं, किस लिए आते हैं, अपने पाप काटने के लिए आते हैं। इसके अंदर स्नान जो करते हैं रामेश्वरम के अंदर, मेला भरता है भाई, सारे के सारे नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने पाप मिटाने के चक्कर में जगह को गंदी कर जाते हैं। ये वाली चीज़ें हैं। और एक पूर्णिमा के इस दिन है ना, गुरु नानक जयंती भी आती है भाई। पूर्णिमा के दिन आती है, कोई तारीख वैसे नहीं बता रहा, गुरु नानक जयंती, ये भी लिख लेना भाई। तो ये सारी की सारी बात है कार्तिक के महीने की। तो कार्तिक का महीना जो है वो हमने ये देखा, ये कृष्ण पक्ष था। फिर शुक्ल पक्ष के अंदर हमने क्या देखा, गोवर्धन की पूजा हो रही है, नाथद्वारा के अंदर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। भाई दूज यम दूज आ जाती है। फिर उसके बाद में गोपाष्टमी आ जाती है, गाय ग्वालों की पूजा होती है। आंवला नवमी आती है, अक्षय नवमी होती है, धात्री ऋषि की वजह से धात्री नवमी कहते हैं इसको।
फिर एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी। देखो पढ़ाने में सिर्फ 2 ही 4 मिनट लगते हैं, आर्ट एंड कल्चर इतनी सी होती है। ये समझाने में, आपके दिमाग में भेजे में बैठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ मैं, तो लग गया आज फिर से। पुष्कर मेला, फिर उसके बाद में पूर्णिमा जो आती है, त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं इसको, और सत्यनारायण पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन मेले बढ़ते हैं अलग अलग जगह पे। पुष्कर के अंदर मेला बढ़ता है, कोलैत के अंदर मेला बढ़ता है, चंद्रभागा मेला बढ़ता है झालापाटन के अंदर, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है ना। ये सारी बातें हमने करी। यहाँ पे कौन सी पशुओं की वो होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो वो होती है मालवी नस्ल के पशुओं की, है ना। और उसके साथ साथ में देखा कि घंटियों का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ बेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करी थी। रामेश्वरम के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है, रामेश्वरम मेला। कौन से प्रयाग पे, चंबल बनास और सीप के त्रिवेणी संगम के ऊपर ये मेला बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसी के साथ में कार्तिक का महीना पूरा होता है। 4 महीने में से 3.5 पढ़ लिया वैसे हमने। श्रावण का आधा पढ़ लिया, भाद्रपद पूरा पढ़ लिया, आश्विन पूरा पढ़ लिया, और कार्तिक पूरा पढ़ लिया। आपको 4 महीने तो याद हो जाना चाहिए। अब ये भी याद नहीं हो तो भाई मैं तो क्या, इस धरती पे कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ की, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।